आज कांग्रेस में रहने का मुझे ये सिला मिला। 10 साल से पार्टी नहीं था, फिर भी हम पार्टी में रुके हुए थे। टीआरएस में नहीं गए, ना कोई पार्टी चेंज नहीं करे, हम लोग कांग्रेस में ही रहे। मेरा जो बी फार्म बन चुका था, यानी कि मुझे ऑलरेडी पीसीसी से मुझे ऑलरेडी लेटर मेरा आ चुका था, मेरा उसमें नाम था लेटर में। मुझे फिर 4 बजे मालूम होता कि मेरा बी फार्म चेंज होगा बोल के। बिल्कुल हर घर में खाली चूड़ियाँ खनक रहे। कोई भी आपको बोल रहा है निशान है बैंगल्स, मेरा निशान है बैंगल्स। अब मेरा ऑलरेडी मैनिफेस्टो है साहब, ऑलरेडी मेरे 8 गारंटी के स्कीम्स है। क्यों मतलब 20 साल से मैं मेहनत कर रहा हूँ मेरे वार्ड में। बिल्कुल 100% बोल रहा हूँ, इंशाल्लाह हम जीतेंगे। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं सलमान ख़ान। मैं इस वक्त मौजूद हूँ ज़हीराबाद के वार्ड नंबर 34 में, जहाँ हमारे दरमियान है नैयर बेगम के हस्बैंड, जो आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से इंतखाबात लड़ रहे हैं, जो कांग्रेस में काफ़ी अरसे से लंबा वक्त गुजार चुके हैं, जिसके बावजूद कांग्रेस ने इन्हें नज़रअंदाज कर दिया। तो आइए इनसे बात करते हैं, कांग्रेस ने इन्हें टिकट क्यों नहीं दिया, इसकी वजह क्या है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद जाफ़र, आज से कम मैं 20 साल से बिल्कुल बहुत ही यूथ कांग्रेस से और NSY से, यूथ कांग्रेस से बिल्कुल पार्टी के लिए बहुत मेहनत कर चुका हूँ। और मैं आज से तकरीबन इतने काम प्रोग्राम्स कर चुका हूँ मैं कि मुझे खैर अफसोस है कि पार्टी मुझे टिकट नहीं दी। मैं उसके अलावा और एक बात बोलना चाह रहा हूँ, मुझे पार्टी टिकट नहीं दी। क्या है टिकट नहीं देने की, यानी कि इतना लंबा वक्त गुजारने के बावजूद क्या वजह है इसकी? मेरे को तो यहाँ पे वजह तो कुछ पता नहीं है, मगर मैं आपसे बोलना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे मुझे जितने भी मेरे जो लीडर्स थे, जिस तरह से MP है और हमारे इंचार्ज यहाँ पे चंद्रशेखर साहब है और यहाँ पे उज्ज्वल रेड्डी, गिरिधर रेड्डी और तनवीर साहब, सभी मेरा सपोर्ट करें, नए बोल के नहीं। मगर ये ऊपर से जो यानी कि हाईकमांड जो बोलते हैं ना, अपने जो हाई लेवल से जिस तरह से मुझे फ़हीम कुरैशी और तकरीबन लोग मुझे, मेरा जो बी फार्म बन चुका था, यानी कि मुझे ऑलरेडी पीसीसी से मुझे ऑलरेडी लेटर मेरा आ चुका था, मेरा उसमें नाम था लेटर में। मुझे फिर 4 बजे मालूम होता कि मेरा बी फार्म चेंज होगा बोल के। और मैं ये चाह रहा हूँ कि मुझे पता नहीं क्यों ऐसा, अब वो क्या करे क्या नहीं, वो खैर अल्लाह ही जाने। मैं आपसे बोलना चाह रहा हूँ, जो आदमी मेहनत करता है उसका कोई भी सपोर्ट नहीं करता पार्टी, मगर मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि जो आदमी मेहनत करता है उसको देखो आप लोग। 10 साल से पार्टी नहीं था, फिर भी हम पार्टी में रुके हुए थे। टीआरएस में नहीं गए, ना कोई पार्टी चेंज नहीं करे, हम लोग कांग्रेस में ही रहे। आज कांग्रेस में रहने का मुझे ये सिला मिला, यानी कि मुझे पार्टी बी फार्म टिकट नहीं दिए। तो मैं आपसे बोलना चाह रहा हूँ, मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूँ कि मैं बिल्कुल, अब वो अल्लाह की मर्ज़ी क्या है मुझे पता नहीं, मगर फिर भी मैं अपने महल्ले के जितने भी नौजवान साथी हैं और मेरी माँ और बहनों हैं और बुज़ुर्ग हैं, उनका सपोर्ट से, उनकी जितना जुस्तजू, ये जो पूरे जितने मेहनत कर रहे हैं, सिर्फ मैं उनकी वजह से मैं सामने आके ठहरा, मैं इंडिपेंडेंट डाला उनके वास्ते। यानी कि आप यहाँ जीतने के बाद फिर क्या कांग्रेस में शामिल होंगे? नहीं, अभी तो मेरा कोई डिसीजन नहीं है। मेरे नौजवान जितने महल्ले के जो बोलेंगे, मैं उन्होंने जैसा बोलेंगे मैं वैसा काम करूँगा। यानी कि मैनिफेस्टो क्या है आप कहने कि जीतने के बाद नौजवानों के लिए क्या करेंगे? अब मेरा ऑलरेडी मैनिफेस्टो है साहब, ऑलरेडी मेरे 8 गारंटी के स्कीम्स है। उस 8 गारंटी के स्कीम्स मेरे महल्ले के 34 नंबर वार्ड के लिए है। पहला स्कीम्स है, फर्स्ट जो है, लड़की की शादी के लिए 20,000 रुपये और 1 कुंटल चावल। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, जब एक गरीब बच्ची की शादी हो रही तो कम से कम थोड़ा बहुत उसको तसल्ली मिल जाएगी कि बिल्कुल अच्छा ये है। और मैं दूसरा आपको ये बोलना चाह रहा हूँ, फ्री मेडिकल कैंप। फ्री मेडिकल कैंप 4 महीने में एक बार हमारे, चाहे 34 नंबर वार्ड में रखेंगे या शादी खाना भी हमारे पास उसमें रखेंगे, वो भी 4 महीने में एक बार। उस मेडिकल कैंप में हम लोग उसमें BP और शुगर के टैबलेट्स और आइस चेकअप और ये जितने भी दवाएं रहेंगे उसमें मुफ्त देंगे हम, पूरा कंप्लीट। और हम जो हर चिल्ड्रन को, यानी कि LKG से 3rd तक जो गरीब बच्चियाँ हैं, छोटे जो बच्चे हैं, उनको नोटबुक्स और बैग्स, पेंसिल, जो भी स्टेशनरी का रहेगा उनको हम मुफ्त बांटेंगे पूरे हमारे नौजवानों साथियों के साथ में। और हमारा अगर 34 नंबर वार्ड में कोई लड़की 10th क्लास पास होती है तो उस 10th क्लास पास में फर्स्ट रैंक आती है बच्ची, तो उसको 10,000 रुपये मेरी तरफ से इनाम दिया जाएगा। और नौजवान बच्चों के लिए बिल्कुल, अब नौजवान के लिए कैसा है बोलो तो क्रिकेट का शौक़ है, तो उसलिए हम हर साल KJ की तरफ से, यानी KJ क्रिकेट गोल्ड कप क्लब के साथ तरफ से हम हर साल एक टूर्नामेंट रखेंगे उसके लिए। और
लेडीज़ के लिए जो टेलरिंग का लेडीज़ का जो आता ना, उसके लिए फ्री में अपन सेंटर लगाएंगे उसका। और इलेक्शन के बाद तुरंत बाद ही, इलेक्शन जैसा होगा इंशाल्लाह हम जीतेंगे, उसके बाद तुरंत हम 4 के 4 अपने वार्ड में जहाँ जहाँ पानी की किल्लत है वहाँ हम मेरे खुद के पैसों से, मेरे खुद के जेब के पैसों से लगाकर मैं ये 4 बोर मेरे 34 नंबर वार्ड में मैं डलवा दूँगा। और एक ऑनलाइन का जो भी काम है जैसा मी सेवा का, तो उसमें मुफ्त रख देंगे हम। जितना भी जिराक्स रहेगा, जो भी पेपर्स लगेंगे उसके लिए मुफ्त कर देंगे। 8 स्कीम के बाद मेरे और एक नवा स्कीम है कचरे की गाड़ी। जैसा हमारे 34 नंबर वार्ड में बिल्कुल क्या है, अपना घर बिल्कुल साफ़ सफाई रखना, या महिला हो या घर हो, बिल्कुल अपना साफ़ सफाई रखने की वजह से महिला अच्छा रहेगा। कचरा अगर नाली में डालेंगे तो कचरा पूरा बिल्कुल उससे मच्छर होंगे, सोबोगे, उसमें क्या है बोले तो फिर बीमारी हो जाएंगी, यानी कि बच्चों को बुखार आ जाएंगे, वो आ जाएंगे। मैं इस वजह से मैं खुद के जेब के पैसे से मैं फ्री उसका जो म्यूनसिपाल्टी की गाड़ी आती है मैं उसको फ्री लगा दूंगा, वो मेरी तरफ से रहेगा। ये अवाम का क्या रिस्पांस है, क्योंकि पहले आपका नाम कांग्रेस के साथ जोड़ा जाता था, यानी कि मुलाकात में, कैंपेन में क्या है, अवाम का क्या रिस्पांस है? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह एक फर्स्ट दिन तो थोड़ा मेरे को मुश्किल हुआ, यानी कि मैं जब भी क्यों मतलब 20 साल से मैं मेहनत कर रहा हूँ मेरे वार्ड में, यानी कि 2 से 3 वार्ड, अब ये 2 वार्ड थे, अब ये 3 वार्ड हो गए। अब मेरा फेज जाएगा तो सिर्फ कांग्रेस का बोल के मेरे को नहीं, आप जाओ हम वोट डाल देते। मगर पहले दिन मुझे बहुत मुश्किल हुआ। दूसरे दिन मेरे जितने भी नौजवान साथी हैं मेरे साथ में, वो लोग डोर टू डोर मेहनत करे। वो लोग क्या मेहनत करे, हर वोटर को बिल्कुल वो लोग अपना बैलेट पेपर लेके उन्होंने समझाए ये निशान है, ये इंडिपेंडेंट का निशान है, ये चूड़ियों का निशान है, आप इसके ऊपर वोट डालना। जितना हमारे बच्चे जितना अपने मेहनत करे, आज अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल हर घर में खाली चूड़ियाँ खाना करे, यानी कि कोई भी आपको बोल रहा, आपका निशान है बैंगल्स, मेरा निशान है बैंगल्स। आप बोले कि 20 साल से कांग्रेस में हैं, यानी कि आप तरक्याती काम क्या करें, जैसा कि कुछ काम शांति नगर वार्ड नंबर 34 या दूसरे वार्ड में? 20 साल में बिल्कुल मैं अल्हम्दुलिल्लाह, यानी कि गीता रेड्डी के टाइम पे एमएलए थे, मिनिस्टर थे, और उसके बाद अब जैसा तो 2 टाइम्स तो टीआरएस गवर्नमेंट थी। जब लास्ट टाइम जब मैडम गीता रेड्डी एमएलए थे, मिनिस्टर थे, वो टाइम पे तकरीबन हमारे पास वार्ड्स में, मेरे 8 और 9 नंबर वार्ड में बिल्कुल ड्रेनेज का काम, रोड्स का काम और स्ट्रीट लाइट्स का है, और बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह। और अपने जो कलवर्ट्स रहते हैं ना, जो नालियों के ऊपर, पूरा कंप्लीट हम लोग 100% हम लोग बिल्कुल हमारे महल्ले को डेवलपमेंट कर लिए। 20 साल की जो तरक्की है इंशाल्लाह, वो जो अब जो नए लोग हैं वो भी अभी तक कुछ भी नहीं कर सके। जितना भी डेवलपमेंट है हमारा पुराना ही डेवलपमेंट है। 9 नंबर वार्ड में अपने 2 बोरवेल डलाए, वो भी एमपी फंड से, यानी कि सुरेश शटकार साहब की उनके डेवलपमेंट में मैं 2 बोर डलवाया हूँ। और तकरीबन तरक्की काम अभी जारी थे। बस मुझे पार्टी से स्ट्रीट लाइट, जैसा भी एमएक्स लाइट, यानी कि एमएक्स लाइट भी परसों मैं 2 के 2 एमएक्स लाइट मैं खुद अपने म्यूनसिपाल्टी से लेके शटकार साहब के क़यादत में लगाया सो मैं। नहीं अल्हम्दुलिल्लाह, मुकाबला तो खैर मैं अभी बिल्कुल 100% बोल रहा हूँ, इंशाल्लाह हम जीतेंगे। बस मुकाबला तो पूरे कंप्लीट अभी साथ में सभी है। बिल्कुल हर घर में खाली चूड़ियाँ खाना करे, कोई भी आपको बोल रहा, आप निशान है बैंगल्स, मेरा निशान है बैंगल्स।